नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आज आप सभी के समक्ष क्राइम के लिए इंटेंशन का होना क्यों जरूरी है। मतलब क्राइम तभी माना जाएगा जब उस व्यक्ति का इंटेंशन उस तरह का होगा। इस थ्योरी को बताने जा रहा हूं एक छोटे से उदाहरण की सहायता से। गोली चलाई ए ने, मृत्यु हुई बी की, लेकिन सजा हुई सी की। समझना दोबारा, गोली चलाई ए ने, मृत्यु हुई मतलब मरा कौन, बी, लेकिन सजा किसको हुई, सी को। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मारा तो है ए ने, लेकिन सजा सी को क्यों हुई, वो उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। आखिर में होता क्या है, क्राइम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं इंटेंशन। मतलब उस व्यक्ति का माइंड होता है वो क्रिमिनल होना चाहिए उस समय जो भी वो काम कर रहा है। तो होता क्या है, सी ए को जंगल में लेकर के जाता है क्योंकि सी और ए दोनों फ्रेंड होते हैं। सी का जो मन और मस्तिष्क होता है, जो माइंड होता है, वो शुरू से ही, प्रारंभ से ही बी की हत्या करना होता है। और वो बी को जंगल में पहले से ही एक पेड़ के पीछे छिपा कर आता है। उसके मुंह, हाथ, पैर सब बांध देता है वो, और वो पेड़ के इस तरह से पीछे छिपाता है कि दिखता नहीं है किसी को भी। केवल सी को ध्यान है कि मैंने बी को पेड़ के पीछे छिपा रखा है। चूंकि सी बी की हत्या करना चाहता था, लेकिन वो ये सोचता था कि मैं ए के हाथों से कराता हूं, तो वो ए को अपने साथ में लेकर के जाता है और अपनी लाइसेंसी बंदूक ए को देता है और कहता है कि भाई आप इस पेड़ के जो एक वो कुछ लगा के रखता है उस पेड़ पर, और कहता है कि आप इस पर निशाना मार के बताओ। ए को कहता है वो, चूंकि ए को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि इस पेड़ के पीछे बी है और सी बी का मर्डर करना चाहता है। तो वो सी जो है वो ए को कहता है कि भाई तुम इस पर निशाना लगा के बताओ। और वो जैसे निशाना मारता है तो वो गोली जाकर के किसको लगती है, जो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ होता है, जिसके हाथ पैर मुंह बंधे हुए रहते हैं। कौन रहता है, बी रहता है उस पेड़ के पीछे, और वो सीधे बी को जाकर के गोली लगती है। बी की गोली लगने से तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। बाद में मौके वारदात पुलिस पहुंचती है थोड़े समय बाद में, चूंकि गोली चलाई थी ए ने उस समय, तो पुलिस ए को पकड़ती है। बाद में जब पूरी छानबीन होती है, पूरा क्राइम का एनालिसिस होता है, तो उसमें यह पता चलता है कि चूंकि ए तो केवल और केवल उस पेड़ पर निशाना लगा रहा था, ए को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि सी ने बी को पेड़ के पीछे छिपा रखा है। तो यहां पर दूषित मन मतलब क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल इंटेंशन किसका था, वो था सी का, न कि ए का। क्योंकि ए तो बी को थोड़ी गोली मारना चाह रहा था, ए तो गोली मारना चाह रहा था उस पेड़ के ऊपर। उसके मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे बी को मारना है, क्योंकि उसको तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी। यहां पर जानकारी किसको थी कि बी पेड़ के पीछे है, वो जानकारी थी सी को। मतलब क्रिमिनल माइंड किसका हुआ, सी का। इसीलिए ही बाद में न्यायपालिका ने ए को दोष मुक्त कर दिया और सजा किसको दी, वो सजा दी सी को। क्योंकि यहां पर क्राइम करने का जो दूषित मन था, जो क्राइम करने का इंटेंशन था, वो सी का था। अब चाहे गोली ए ने चलाई होगी, गोली बी की मृत्यु हुई वो ए की गोली से हुई, लेकिन यहां पर क्राइम की सजा, मतलब इस अपराध की सजा किसे मिलेगी, सी को मिलेगी। तो मुझे लगता है क्राइम एनालिसिस के इस फर्स्ट वीडियो के माध्यम से किसी भी क्राइम होने के लिए जो इंटेंशन होने का फैक्टर है वो आपके समझने में आया होगा। धन्यवाद।